देखिए, मैं कोई अंदाज नहीं लगा सकता कि ये उसके कारण नहीं छेड़ रहे हैं या छेड़ना चाहिए। उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। मैं कोई मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि आला कमान छेड़ना नहीं चाहता है। वो तो जब केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एक दो दिन में हो जाएगा फैसला, तब भी राहुल गांधी का कार्यक्रम तो सबको पता था कि वो आने वाले हैं, 21 दिन रहने वाले हैं। तो इसलिए इंतजार राहुल गांधी की यात्रा के आने का करना है, ये मैं थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है। देखिए, एक चीज साफ है कि गहलोत साहब इस्तीफा नहीं देंगे। और जो बीकानेर में वो थे आज, और उनके साथ कई मंत्री वहाँ हैं, और उन्होंने जो जिस तरह के भाषण दिए, बजट पर लोगों के सुझाव मंगवाए हैं, वो उससे तय है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता जो अजय शुक्ला जी ने और सुनीलम जी ने खड़ी की है कि गहलोत साहब के बचाव में, कि उनको क्यों इस्तीफा देना चाहिए, क्यों हटाना चाहिए। मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता, और वो मेरा विषय भी नहीं है। मेरा विषय ये है कि गहलोत साहब के 92 विधायकों ने चुनौती दी केंद्र को, और पार्टी के हाईकमान को दी। और वो जो दो लोग गए थे पर्यवेक्षक, उसमें पार्टी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जो वहां से चुपचाप चले आए। वो कुछ कर नहीं पाए वहां, और अब वो पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो क्या पार्टी को, किसी भी पार्टी को, इस तरह की चुनौती स्वीकार करना चाहिए? ये जो खुला विद्रोह है, उसके प्रति किसी भी पार्टी के आला कमान की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? और उन विधायकों का अभी भी कहना है कि वो, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं, सामूहिक इस्तीफे दे रखे हैं। क्या, जिस तरह का संकट आज देश में है, राजनीतिक संकट है, विपक्षी एकता का संकट है, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कांग्रेस जिस तरह के संकट में पड़ी हुई है, उसमें इस तरह की सौदेबाजी, ब्लैकमेलिंग कहां तक नैतिक है? वो जो कागज गहलोत साहब जेब में रख के ले गए थे, और जो उन्होंने कहा वहां, वो उजागर हो गया है। क्या इसमें एक एंगल ये नहीं है कि वो जो हैं शांतिलाल जी धारीवाल, जिनके घर पे ये सब हुआ, उनकी उम्र 80 साल के करीब है। वो जो कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनमें कुछ लोग वसुंधरा के काफी नजदीक थे, फिर वो सचिन पायलट के नजदीक हुए, और अब गहलोत साहब के नजदीक। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई स्वार्थ नहीं होगा, एक स्टेट को कांग्रेस के हाथों से डिस्टेबलाइज करने में? कि क्या इस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है एक राज्य में?
तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मामला है, ये जितना इसका सरलीकरण किया जा रहा है कि ये चैप्टर तो बंद हो गया है। ये चैप्टर बंद नहीं हुआ है। ये चैप्टर अगर बंद कर दिया गया तो कांग्रेस के लिए इससे बड़े कलंक की कोई बात नहीं होगी और आगे आने वाली सरकारों पर एक बड़ी तलवार हमेशा लटकती रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार है, वहां पर भूपेश बघेल की के मुख्यमंत्री पद को चुनौती दी जा रही है। वहां सिंहदेव साहब लगे हुए हैं उसमें। तो दिक्कत यह है कि इसमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं हुआ और अब क्या होगा। तो अभी तो स्थिति यह है अमरीश जी की कांग्रेस आला कमान कुछ कार्रवाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आला कमान कोई कार्रवाई कर पाएगा, क्योंकि आला कमान अगर ये कहे कि जोशी जी से स्पीकर से कि इस्तीफे मंजूर कर लो और वो नहीं करें तो क्या करेंगे। गहलोत साहब बाध्य नहीं है इस्तीफा देने के लिए, वो स्पीकर को ही देते हैं। और जैसा कहा गया है, अजय शुक्ला जी ने तो साफ कहा है कि अब वो सरकार तो ऐसे ही जाने वाली है, एक बार ये एक बार वो। तो जब सरकार जा ही रही है तो उसको ऐसे जाने दिया जाए। तो सरकार की जरूरत ही क्या है। सरकार की जरूरत नहीं है, गहलोत साहब की कोई गलती नहीं है, वो माफी मांग गए हैं, उनके विधायकों ने आला कमान के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो ये चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये एक दिक्कत जो पैदा हुई है कांग्रेस में, ये अद्भुत दिक्कत है। और ये अगर गहलोत साहब बने रहते हैं राहुल गांधी की यात्रा के समय तक, अगले महीने तक, तो मुझे नहीं लगता कि यात्रा का क्या होगा। मैं एक चीज ये भी देखता हूं कि यात्रा क्या अपना रूट बदल लेगी। वो अपने आप को क्यों शर्मिंदा करेगी एक ऐसे राज्य में जाने से जिसमें इतने विधायकों ने। कोटा जाएगी तो कोटा में तो वो शांतिलाल जी धारीवाल वहां के उत्तर कोटा के विधायक हैं। ये जो मल्लिकार्जुन साहब के बारे में भी बताया गया है कि वो कितने बड़े नेता हैं। इस समय किस तरह के नेता की जरूरत है, कांग्रेस में थी या होना चाहिए। कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर लिया इस पूरे प्रकरण में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होगा। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन के पीछे खड़ी हो गई और वो जो G23 वो एक तरह से भंग हो गई। जो लोग कल तक गांधी परिवार का विरोध कर रहे थे, वो सारे के सारे वो लाइन बनाकर उपस्थित थे जब नामांकन दाखिल हो रहा था। थरूर के साथ जितने लोगों का होना चाहिए था वो नहीं थे। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, मैं मतलब इस सेशन के बाद शायद नहीं रुक पाऊं या रुक भी जाऊं तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा जी। कि गांधी परिवार के बिना अगर कांग्रेस का काम नहीं चलता है
तो कांग्रेस को ये पाखंड छोड़ देना चाहिए कि उनका कोई परिवार का व्यक्ति पद नहीं संभालेगा। आप ही ने बताया उत्तर प्रदेश में आपने कहा 5 अध्यक्ष बनाए गए हैं, मेरा कहना है 6 प्रांत, बनाए गए हैं। प्रांतीय प्रांतीय अध्यक्ष जैसे संघ करता है, प्रांतीय अध्यक्ष। वो शायद मेरी जानकारी गलत होगी, 6 बनाए गए हैं और एक हाँ प्रदेश हाँ का ठीक, अध्यक्ष एक प्रदेश का अध्यक्ष जी। एक प्रदेश का बनाया गया है। और आपने ही आगे कहा है कि प्रतीक्षा करनी थी। आपने ही कहा है कि किसने अपॉइंट किया। जी। और अजय शुक्ला जी ने अंदर की जानकारी दी है कि ये तो बहुत पहले तय हो गया था। अगर गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का काम नहीं चल रहा है और गांधी परिवार का अगर कांग्रेस पर नियंत्रण के बिना काम नहीं चल रहा है, जो कि इस पूरे अध्यक्ष के चुनाव में एक्सपोज हो गया है, और ये राजस्थान के संकट ने और चीजें साफ कर दी है, तो गांधी परिवार को ये पाखंड समाप्त करके पार्टी के हित में और विपक्ष की एकता के हित में पार्टी नेतृत्व की कमान संभाल लेना चाहिए किसी रूप में। अब वो उनको बना दिया है मल्लिकार्जुन को, वो तो ठीक है, उनको रहने दें, क्योंकि राहुल गांधी अब अपनी यात्रा को छोड़कर आएंगे नहीं दिल्ली। और अगर पर्दे के पीछे से गांधी परिवार जैसी कि आज नियुक्ति हुई है वैसा ही काम करता रहेगा, तो इससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये राजस्थान का संकट जो है, अगर इसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त मान लिया गया, तो इससे बड़ा देश का और कांग्रेस का कोई दुर्भाग्य नहीं होगा कि एक व्यक्ति चुनौती दे रहा है आपकी अथॉरिटी को, उसके समर्थक 92 विधायक चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, कोई छुपा नहीं, और अभी भी कह रहे हैं कि आपने अगर सचिन पायलट को बनाया तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो हम ये सलाह दे रहे हैं कि ये जो विधायक है वो भी गलत काम कर रहे हैं, जो उनकी मांग की जा रही है वो भी गलत की जा रही है कि वो गहलोत साहब इस्तीफा दें, उनको बने रहने देना चाहिए। और ये भी कि जो विद्रोही विधायकों ने तो कुछ कहा ही नहीं है, वो तो आला कमान के बारे में क्या कहा है, क्लीन चिट देना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को कि बताइए किसको बनाना चाहिए, आप तय कीजिए। ये जो चल रहा है ये थोड़ा सा, इससे थोड़ा परेशानी होती है कि ये मतलब ये है कि गहलोत ने गांधी परिवार को बंधक बना लिया और गांधी परिवार ने देश को बंधक बना लिया। उस देश को जो कांग्रेस के पुनर्जागरण या उसके पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, उसको गांधी परिवार मतलब 2 कौड़ी का समझता है। तो ये जो संकट है, अगर ऐसा ही है तो आगे के सारे संकट फिर ऐसे ही हल होंगे कि ठीक है होने दीजिए। अगर एक एक करके सारी सरकारें चली जाएं, कांग्रेस समाप्त हो जाए,
राहुल गांधी ने 2019 में जब लोकसभा के चुनाव में पार्टी की हार हो गई थी बुरी तरह, तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी अपने ऊपर और पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। और उन्होंने 3 लोगों के नामों पर उल्लेख किया था, कमलनाथ, गहलोत और चिदम्बरम, कि ये लोग अपने बेटों को टिकट दिलवाने में और जितवाने में लगे रहे, इसलिए पार्टी की हार हो गई। और इन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर टिकट नहीं दिए गए इनके बेटों को तो वो इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद भी कमलनाथ बने रहे मुख्यमंत्री, उसके बाद भी गहलोत बने रहे मुख्यमंत्री। थरूर के प्रस्तावकों में पी चिदम्बरम के बेटे भी हैं। और चिदम्बरम ने टिप्पणी की है कि राजस्थान के मामले की हैंडलिंग ठीक से नहीं की गई। तो आप अगर एक पर्सपेक्टिव में चीजों को नहीं देखेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एंगल नहीं देखेंगे, तो वो जो राजस्थान में चल रहा है इस समय खुलेआम, उसकी अगर जानकारी नहीं होगी तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मतलब बिगड़ने वाला ये नहीं है कि ठीक है चलने दीजिए, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसमें क्या हो गया। और जब चुनाव होंगे तब कांग्रेस हार जाएगी, तो सब मान के ही बैठे हैं कि भाई ये कैंसर की टर्मिनल स्टेज पर है, 3rd स्टेज पर मरना ही है मरीज को, तो उसको शांतिपूर्वक मरने दो। ये है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।